बिनु हरि भजन दिन जाए कलेसा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर रही पारा। जनक सुता जग जननी जान के, अतिशय करुणा निधान की, जनक सुता जग जननी जान के, अतिशय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा बल मति पावऊं, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री नमे। प्रणव पवन कुमार, कल बन पावक ज्ञान घने, जासु हृदय आगार, बसई राम सर पे धरे। सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मज्जन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिसके मार्ग के मार्गी राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट है, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम। जय सच्चे प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड जी के अंतर्गत देखो प्रसंग मेरे गोस्वामी जी कहाँ से ला रहे हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। एक गृहस्थ का प्रसंग मेरे गोस्वामी जी यहाँ लेकर आए, मनु और शत्रुपा का। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जहाँ से बरबतराज सुतही तब दीना। लेकिन हमारी दिक्कत क्या होती है, संतों ने कहा भाई हम जो प्राप्त है ना, जो मालिक बने की बात है, हम मालिक से माली नहीं होना चाहते, या अपनी जो चाबी है हम किसी को सुपुर्द नहीं करना चाहते। तो हमारी दिक्कत केवल इतनी सी है। नहीं तो संतों ने कहा कि भाई साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक स्वारा। हे भाई जब समय रहते यदि जीव चेत जाए, बरबसराज सुते ही तब दीना, ऐसे ही नहीं लिखा ये गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी ने जो कर्म बताया, इससे पहले तो आप पढ़ के देखिए, आहार शुद्धि। जब तक आपकी आहार शुद्धि, सागफल है क्या? सागफल है सात्विक भोजन। जब जीव जब तब व्रत के ऊपर चलता है ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, तो उसे रजोगुणी तमोगुणी आहार नहीं चाहिए, उसे सतोगुणी आहार चाहिए। जो ये सागफल की बात गोस्वामी जी कर रहे हैं, आप कहो नहीं ऐसा नहीं है, तो आप निषाद का प्रसंग पढ़कर देखना। वहां पर एक बुजुर्ग ये बात कहता है, जब भरतलाल जी सेना लेकर जा रहे हैं, तो वहां उस बुजुर्ग ने कहा कि भाई बुजुर्ग छींक मारता ना, हम कहते ना छींक आ गई, तो उसने कुछ लक्षण बताए। वहां पर वो बुजुर्ग कहता है, आप ना रार मत करो, घर के अंदर कलह पैदा मत करो, आपस में विवाद मत पैदा करो। मुझे ऐसा संदर्भ हो रहा है कि भाई भरत ना राम जी को मनाने के लिए जा रहा, वो अपनी तरफ से कह रहा है कि भाई पूर्ण अभिलाष निरंतर हुई। जब तक आपके हृदय के अंदर अभिलाषा जिज्ञासा नहीं होगी, तो गुरु बेचारा क्या करे। जब चेले माही झोंक, या शिक्षक या गुरु या माता पिता आपको कुछ नहीं दे सकते सत्संग प्रेमी सज्जनों। इसलिए कहा मनु और शत्रुपा जी के हृदय के अंदर पूर्ण अभिलाष निरंतर हुई, देखो नयन परम प्रभु सोई। तो
तो हमारे जीवन का हेतु क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का हेतु यही है, ये जो लोचन लाहू की बात संत कह रहे हैं, जो हमें परमपिता परमात्मा ने विवेक रूपी 2 आंखें दी। भाई ये क्या है? ये लोचन लाहू देखो नयन परम प्रिय सो, उस परमपिता परमात्मा का मैं दर्शन करूं। कौन सी आंखों से? जो उसने दिया है उसी से तो करोगे साहब। संतों ने कहा तब ये प्रसंग भाई उनके हृदय के अंदर इच्छा शक्ति होती है, हाँ, लेकिन कुछ प्राप्त करने के लिए महात्मा कहते हैं बेटा मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम और पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन परिश्रम पुरुषार्थ करने के लिए भी टीएनसी लगाई गई ना सब, क्या करें क्या ना करें ये भी तो पता होना चाहिए। महात्मा ने कहा कि भाई जब तक जीव को ये पता ही नहीं रहेगा मुझे करना क्या है। अब कहा बहुत ऐसे ही नहीं संत महात्मा इस बात के ऊपर जोर देते। संत महात्मा कहते हैं कि भाई ये भी पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं तो मिल गई साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। हे जीव ये तुझे एक साधन दिया, लेकिन इस साधन को व्यवस्थित रखना तेरा काम है साहब। इसे खिलाना पिलाना सजाना संवारना तो तेरा ही तो काम है, क्योंकि देह धरे करे यह फल भाई भजिए राम सब काम बिहाई। इसलिए फल जो ये आहार सात्विक आहार की यहाँ पर सतोगुणी आहार की मेरे यहाँ गोस्वामी जी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि फिर ना कोई ताप नहीं सताता। संत कहते हैं कि सतोगुणी जो भोजन लेता है या साग फल फूल जो ग्रहण करता है तो महात्मा कहते हैं उसकी जो वृत्ति है ना कुछ और हो जाती है। तो यही बात गोस्वामी जी ने पिछले दोहे के अंदर इस व्यवहारिक जगत के जीव को दर्शन देने के लिए बताते हैं कि भाई हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदगुरु या शास्त्र क्या करता है? सदगुरु या शास्त्र केवल वही बात बताता है जो शास्त्र वेद पुराण मत संत मत कहता है, मनमुखी बात नहीं बताता। तब यहाँ गोस्वामी जी ये जो आप प्रसंग ना ध्यान पूर्वक पढ़कर देखना, एक एक शब्द ऐसा मोती है साहब, आप कहते कहते जोड़ तोड़ ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। लेकिन महात्मा ने ये जो नेति नेति शब्द गोस्वामी जी बार बार ला रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं ला रहे भाई, उसकी तो अनंत के गुण की बात फिर वही आ गई, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा तो अनंत है, तो ये कलयुगी जीव क्या गुण गाएगा उसका? क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा कि भाई परमपिता परमात्मा तो भाई वो हीरा है जिसकी पहचान तो कोई जोहरी जान सकता है। यहाँ गोस्वामी जी ने कहा हम सब्जी तरकारी बेचने वाले, गाजर मूली बेचने वाले, कहते हैं हम कहाँ तक हीरे के गुण कह सकते हैं, ये तो संतों का काम है। लेकिन फिर भी जो सौभाग्य मिला उसी कर्म के अनुसार कुछ अपने आप को सजाने संवारने का प्रयास करें, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेही पर लोक सवारा। हम भी अपने आप को सजा सवार रहे हैं और यही काम मनु शत्रुपा जी कर रहे हैं। बरबस राज सुतहि तब दीना और नारी समेत वनगमन की यात्रा की। और गोस्वामी जी कहते हैं हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम राम राम, हरे रामा रामा राम। देखो पिछले दोहा जहां से शुरू हुआ वहां एक अनुराग शब्द आया, द्वादश मंत्र की बात कही। सब मंत्र गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई मंत्र महात्माओं ने दिया, संतों के आश्रय में जाएंगे तो संत क्या देगा? संत तो हरि नाम रूपी आपको एक डिबिया देगा, मंत्र देगा या हरि नाम रूपी जो भी आप उसको कहो। लेकिन ये जो मंत्र रट लेता है महात्मा ने कहते हैं मीठे ही कठिन कुंवक भाल के। हे भाई विधाता के द्वारा इस सृष्टि के अंदर आपके भाल के अंदर जो लिखा है, तब महात्मा कहते हैं भाई मीठे ही कठिन कुंवक भाल के। यदि आप शरणागत होकर बताए हुए कर्म के अनुसार जीवन जीते हो तो भाग्य की
क्योंकि नारद जी ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा, जो तप करे कुमारी तुम्हारी तो भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। ऐसी उस परमपिता परमात्मा में सामर्थ्य है, वो जो विघ्न के लिखे हुए अंकों को भी मिटा सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य किसका है? लेकिन ये तो उसका है, साल सोई जाने जे जीहू जनाई। लेकिन उसके अनुसार चलना तो पड़ेगा ना। तब यहाँ अब आप देखना, यहाँ एक अनुराग शब्द आया। देखना, हम व्यवहारिक जगत के जीव क्या करते हैं? हम राग में जीते हैं। महात्मा ने कहा, यदि हम अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। उस परमपिता परमात्मा ने मारीच के हृदय के अंतर प्रेम को जान लिया। तो कहते हैं कि भाई एक बारी वृंदावन जी के अंदर सत्संग सभा लगी हुई थी, तो कोई भी राग है तो वह लिखा कि भाई राग में गाए। जब मीरा जी का नंबर आया तो मीरा जी तो अब मेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, क्योंकि सूली ऊपर सेज पिया की। सत्संग प्रेमी सज्जनों, ऐसे ही नहीं लिखा ये भाई, सूली ऊपर सेज पिया की के ही विधि मिलना कोई। तो जब मीरा जी का नंबर आया तो जाते जाते वो लिखे भाई अनुराग में। तो संतों ने कहा कि भाई हे भाई, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और प्रेम कहाँ से होता है? क्योंकि देखो, आपकी दो आंखें हैं ना, एक राग लिए बैठे हैं, एक द्वेष लिए बैठे हैं। एक को तो आप कहते हैं आजा आजा, दूसरे को कहते नहीं नहीं आएगा। तो देखो ना, है ना किसका? ये हमारा है साहब। संतों ने कहा, यदि आप समता के यहाँ एक पद के ऊपर खड़े हुए देखो, आप इसके अंदर एक पद के ऊपर वो तपस्या कर रहे हैं, यानी कि समता के सिंहासन पर बैठकर, तभी विधि हरि हरे तीनों आए साहब। परमात्मा राजी हो जाता है इस जीव के आहार व्यवहार को देखकर। जैसे सदगुरु रीझता है, ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा रूपी सदगुरु भी इस जीव पर रीझ जाता है। ऐसे ही शास्त्र के आश्रय में जब जीव रहता है, तो हमने ये भी संतों से सुना, वो कहते हैं बेटा, जो शास्त्र रूपी धेनु है, अपने पात्र को ना ऐसे दूध पिलाता, नहीं तो ध्रुव का सुनो, नहीं तो एक बारी गोरखनाथ जी मुल्तान गए। अनुराग की बात, केवल इतनी सी बात, एक पद की बात, समता की बात, गुरु प्रेम की बात। तब कहते हैं एक बार गोरखनाथ जी मुल्तान गए। वहां अब गोरखनाथ जी मांगते थे, खाते थे, भिक्षाटन लेते थे, लेकिन उनकी एक ही बात शर्त थी, वे कमंडल में डाल दे, और कमंडल हाथ में लेते नहीं थे। तो संतों ने कहा, गीता प्रेस गोरखपुर, आपको कोई चाहिए साक्ष्य? गीता प्रेस गोरखपुर से आप बात करें। तो संतों ने कहा कि भाई गोरखनाथ जी गए, जाने के उपरांत देखना लीला परमात्मा की, अनुराग की बात, केवल अनुराग की बात, और एक पद और एक समता की बात। संतों ने कहा कि भाई जैसे ही गोरखनाथ जी गए तो सब धर्म का प्रचार, या संतों का काम क्या होता है? हरि गुण गाना। गाते गाते जा रहे थे, जिससे भी भिक्षा लेते कहते ही कमंडल में डाल दे। तब कहते हैं कि भाई वहां कबीर की पुत्री कमाली, कहते हैं वो मुल्तान में ब्याही हुई और वो झरोखे से देख रही है, हाँ बाबा आया। तो वहां उन्होंने नाम बताया फकीर चंद जी महाराज। उन्होंने कहा, वो अपने पति फकीर चंद जी से कहती है, हे पतिदेव, वो जो सन्यासी घूम रहा है ना, उसे एक बारी ले आओ, उसे कम से कम प्रसाद तो ग्रहण करा दे, क्योंकि मेटे ही कठिन कुंक भाल के। क्योंकि सदगुरु का आना, संत का आना भाग्य की रेखाओं को खोल देता है, ऐसा संतों ने कहा। या प्रारब्ध उसका जागृत हो जाता है, या जो सोए हुए संत कहते हैं पुण्य है ना, वो भी जागृत हो जाए, ऐसे। क्योंकि बंदव गुरुपद पदम परागा, तब महात्मा ऐसी बात कहते। तब कहते हैं फकीर चंद जी चले। तब कहते हैं कि फकीर चंद जी का और संवाद भी संतों ने वहां कहा, लेकिन वहां नहीं जाते। तब संत ने कहा कि भाई फकीर चंद जी गए, महाराज चलो। वो कहने लगे कि भाई मेरी तो एक ही शर्त है, ये जो कमंडल है इसके अंदर भिक्षा चाहिए। वो कहने लगे हाँ महाराज चलो तो सही है। कहते हैं ले गए। लेने के उपरांत जब अंदर गए, दरवाजे के अंदर बैठाया
और कहते एक पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के पीछे कमाली है, तो पर्दे के पीछे कमाली है। तो वो कहती है महाराज ने कमंडल रखा कि भाई लो महाराज करो प्रसाद। कहते उसने एक चम्मच उठाई साहब, चम्मच उठाई और चम्मच के अंदर कितने चावल के दाने रहे होंगे साहब। कहते हैं कमाली ने वो चावल के दाने जैसे ही कमंडल के अंदर डाले, कमंडल भरने के उपरांत भी आपे से बाहर हो गया, दाने बार बार गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं। वहां गोरखनाथ जी के हृदय के अंदर कहते ये क्या हो गया, आज तो कोई सब प्रकृति में कोई ऐसा कोई पैदा हुई नहीं हुआ जिसने इस कमंडल को भर दिया हो, कुछ न कुछ बात है। तब तो वहां संत ने कहा, तो कहते कि भाई नहीं पुत्री तुम हो कौन? ये कमंडल तो आजकल दिव्य है, ये तो भरा ही नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि पीछे से कमाली बोलती है, बाबा मैं वही हूँ जिसने इस कमंडल का पानी पिया था। ये होता है गुरु चरणों का अनुराग, मीठे ही कठिन कुंक बाल के। कहते आपके द्वारा दिया गया जो पानी था वो इस कमाली ने पिया, और मीठे ही कठिन कुंक बाल के, उबरे ही विमल विलोचन ही के। वो कहते मेरे हृदय के ना कपाट खुल गए और मैं जित देखूं तित तू ही तू मेरे साहिब का दीदार। तब कमाली कहती है मैं जहां भी देखती हूँ मुझे वो ब्रह्म याद आता है, या सब जगह मुझे ब्रह्म ही। एक पद की बात जो है ना, एक पद का आप समझ कर देखना साहब, ये एक टांग की बात आपकी सही है, लेकिन तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, एक पद का बड़ा कसूता चक्कर है साहब। एक पद के चक्कर में ही जीव भ्रमित होकर पतन हो जाता है। संतों ने कहा, तो जब वहां पे समाज की भी बात संतों ने कही, संत कहते हैं तब वहां कहते हैं पुत्री बड़ी गलती हो गई। तब फिर कहते हैं कि भाई उनके पास एक कला थी, उस कला से वो वहां मुल्तान से निकले और सीधे काशी पहुंचे। काशी पहुंचने के उपरांत जिस महात्मा से पानी मांगा था ठीक उसी के सामने ही, तो कहते हैं कि भाई कुछ प्यास लगी है। तब वहां एक बात है जो अनुराग सबक की बात है ना, द्वादश मंत्र लिया अनुराग के साथ दिया। तब वहां बैठने वाले महाराज रविदास उन्होंने कहा, जब प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। सब देखना आप, जिन पिया पिया को जान लिया। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये वो अनुराग की बात है। जो जीव अपनी आहार शुद्धि कर लेता है उसकी व्यवहार शुद्धि तो स्वतः हो जाती है, और आचार शुद्धि। इसके लिए संतों ने कहा, मनु और शत्रुपा ने जो तीर्थाटन किया ना यहाँ पर, और संतों से जो भगवंत की कथा सुनी, तो बोला साधु फिरे भटकता। तो ऐसी बातें संत कहते हैं भाई। इसलिए ना जब भी कुछ करो तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, या परमपिता परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर। ये केवल मूल इतनी सी बात थी, बाकी कथा तो बड़ी विस्तार में है साहब। संतों ने कहा कि भाई जिन पिया पिया को जान लिया, तो जिन पिया के लिए तो और अभिलाष निरंतर हुई। जब तक हृदय के अंदर अभिलाष नहीं होगी तब तक आपको कोई पिला सकता है क्या? नहीं पिला सकता। संतों ने कहा सामने आपके ना बाल्टी भी उड़ता रहेगा ना, तब भी नहीं, कि तब भी कहेंगे कोई गुरु बेचारा क्या करे, जब चेले माही तो उर अभिलाष निरंतर हो, देख नयन परम प्रिय सो। कि हृदय के अंदर ऐसी अभिलाषा है कि उस परम पिता परमात्मा को इन नैनों से मैं दीदार करूं, क्योंकि लोचन चातक जिन करी राखे, रहे दरस जल धर अभिलाषा। तो यहाँ कहा पूर्ण अभिलाष निरंतर होई। हृदय के अंदर कहते हैं कि भाई ऐसी अभिलाषा है कि भाई नेत्रों के द्वारा उस परम पिता परमात्मा को मैं दीदार करूं। देखो फिर यदि आदि पंक्ति के अंदर तो गोस्वामी जी ने ये लिखा, और आदि पंक्ति के अंदर गोस्वामी जी कहते अगुणे, जो किसी गुणों के बंधन में नहीं बनता, वो तो केवल प्रेम और भाव रूपी रस्सी का बंधन स्वीकार करता है। और गोस्वामी जी ऐसे परम पिता परमात्मा जे ही चिंत ही परमार्थ वादी। तब कहा पहले तो परम पिता परमात्मा की चार
उपमाओं की देखो, इसके अंदर यदि आप चलेंगे ना कर्मानुसार, तो इसके अंदर नाम भी मिलेगा आपको, रूप भी मिलेगा आपको, गुण भी मिलेगा आपको, धाम भी मिलेगा। आप ऐसे ऐसे इस पथ पर अग्रसर हो जाएंगे। या जो परमार्थवादी की बात लिखी गोस्वामी जी कहते जेहि चिंत ही परमार्थवादी, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदुमाई, क्योंकि साधु चरित शुभ चरित कपासु, क्योंकि साधु का चरित्र या साधु का क्या काम होता है, जैसे कपास के फूल की बात संत कहते हैं कि जो खुद बेलने के अंदर पिसता है, जिसका बिनौला भी काम आता है। और संतों ने कहा रुई के अंदर जब रजाई के अंदर वो जाता तो दूसरे के हित या दूसरे को ताप देता, लेकिन खुद मिलता है। ऐसे परमार्थवादी चिंतन की बात ये मेरे गोस्वामी जी कर रहे हैं, जय चिंत ही परमार्थवादी। अब आप देखो, यदि आप इस शब्द को पकड़े तो संतों ने कहा कि भाई चिंता नहीं करनी, चिंता दीन दयाल को मौसम सदा आनंद। हमें क्या करना है, हमें चिंता तो करनी ही नहीं है, हमें तो खाली चिंतन करना है। तो यहाँ गोस्वामी जी जो शब्द कर रहे हैं, जे ही चिंत ही परमार्थ वादी, इसलिए चिंता दीन दयाल को मौसम सदा आनंद। हे भाई मुझे क्या जरूरत है, जब एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक श्याम घनश्याम एक आस घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जब गोस्वामी जी ने कहा तो भाई इसलिए कहा कि भाई ऐसे परमात्मा की जब जिस भी भाव से आप सेवा करेंगे ना, आपको वैसा ही प्रारूप आपको मिलेगा। तब गोस्वामी जी कहते हैं जो ये नववाणी हो रही है ना, तो देखो नववाणी आपके शरीर के अंदर ना अनेकों प्रारूप इस चीज के मिलेंगे आपको, लेकिन इसके लिए सुनने के लिए थोड़ा सा मादा होना चाहिए। और गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, शंभु विरंच विष्णु भगवान राम जी, उपजहि जासु अंश ते नाना राम जी। यह तीनों की बात कही कि भाई जिसके अंश से। अब आप फिर देखो, गोस्वामी जी ने कहा कि भाई ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि तही जी, जो तू सहज सुख की राशि है उड़ज पुड़ज क्यों हो गया, क्यों हो गया? और संतों ने कहा कि भाई तेरी आहार शुद्धि चली गई। इसलिए संत महात्मा कहते हैं भाई जब संतों के आश्रय में जब जीव जाता है तो अब हनुमंत लाल जी को याद करो आप, तब राम राम ते ही सुमिरन कीना हृदय हरस कपि सज्जन जीना। लेकिन उन्होंने कहा ये तो बंद गया यहाँ, ये तो इधर, इसका जो आकर्षण है वो उधर ना हो के ना इधर आ गया, क्योंकि ये प्रभाव के अंदर आ गया। तब उन्होंने कहा मैं प्रात ले जो नाम हमारा ताही दिन ते ही न मिले ही आहार। क्योंकि संत का काम क्या होता है, संत का काम तो भगवंत के श्री चरणों से जीव को जोड़ना होता है, क्योंकि उसके पास निज अनुभव अब कहूं लेसा बिन हरि भजन न जाए कलेसा। क्योंकि मोह निशा सब सोवन हारा देखिए सपन अनेक प्रकार। तो संत कहते हैं भाई ऐसे परमपिता परमात्मा की कथा में जिसके अंश से ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति होती है, ये ऐसे उस परमपिता परमात्मा की कथा। फिर गोस्वामी जी कह रहे हैं, शंभु विरंच विष्णु भगवान राम जी, उपजहि जासु अंश ते नाना राम। कभी आप अंश की भी बात सुनकर देखना संतों से, अंश की बिंदी हटाना फिर आप अंश पढ़ के देखना। तब संतों ने कहा आपको ना तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन उर अभिलाष निरंतर हो, सब कुछ है ना साहब, यहाँ निर्भर करता है कि हृदय के अंदर जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और मेरे गोस्वामी जी दर्शन दे रहे हैं, ऐसे प्रभु सेवक बस हे राम जी, भगत हे तुलीला तन गई राम जी। ऐसे परमपिता परमात्मा जो जग पे कन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न जावन हारे,
वाल्मीकि जी ने कहा कि भाई जग पेखन, हे परमपिता परमात्मा, ये समाज, ये संसार एक दर्पण है और आप इसके अंदर देखने वाले दृष्टा हो। तब ऐसे परमपिता परमात्मा के बारे के अंदर संत कह रहे हैं वो बिना सेवक के बस में हो जाता है, नहीं तो फिर सुंदर कांड। हे हनुमंत लाल जी, बस तेरे सामने ना कुछ जैसे जब जामवन जी करते ना भाई, नाथ काज की नहीं अनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा, तब वहां देखना कि भाई मेरे हृदय के अंदर ना मेरा जो मुख है या मेरी दृष्टि है, हे हनुमान तुम्हें ना तेरा नहीं हो गया, मैं तेरे से ना पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसा परमपिता परमात्मा देखो। फिर आप कहें कि भाई कैसे? मांगी नावन के वट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। उसमें कहा ना, सोई करो जेहिते ही नाव न जाई। तब कहा कि भाई जासु नाम, वह एक पंक्ति लिखी गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी कहते हैं, जासु नाम सुमिरत एक बारा राम जी, उतरे ही नर भव सिंधु अपारा राम। वहाँ कहते हैं जिसका एक बार नाम सुमिरन करने से ये जीव भवसागर रूपी संसार से सहज में ही पार हो जाता है। तो वहाँ लिखा सोई कृपाल केवट ही निहोरा, वो केवट का निहोरा कर रहा है, जिसका नाम लेने मात्र से गोस्वामी जी कहते हैं ये जीव तर जाता है। तो ऐसे ही प्रभु सेवक के बस के अंदर हो जाता है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भाव रूपी प्रेम हो ना भाई, तो तुरंत परमात्मा बंधन के अंदर बंध जाता है, ऐसा संत महात्मा कहते। क्योंकि प्रेम के कारण सबरी राम को झूठे बेर खिलाते थे और प्रेम के कारण गोपी श्याम को ऐसे नाच नचाते थे। तो कहते सारा खेल ही किसका है? सारा खेल ही प्रेम का है। जैसे अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। उस सुजान परमपिता परमात्मा ने जो गति मुनि श्रेष्ठों को भी दुर्लभ है, वही एक अदने से मारीच को दे दी। और गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे ही प्रभु सेवक बसे राम जी, भगत ही तु लीला तन दाई राम जी। अब लीलातन की बात, भाई भक्तों के हित के लिए ऐसे परमपिता परमात्मा, ऐसे कृपालु दीन दयाल परमपिता परमात्मा, क्यों विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुणी को। आप पढ़कर देखना इस संति को, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार। जो इन सब से पार है, क्योंकि इंद्रियों की भी वो पकड़ में नहीं आता, लेकिन प्रेम रूपी जब रस्सी डाली जाती है तो वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। और गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे ही प्रभु सेवक बसे राम जी, भगत ही तु लीला तन गए राम जी। देखो अब दिक्कत क्या है हमारी, बस यही की बात यदि हम करें, हम ना दूसरे को बस में करना चाहते हैं हर चीज को, भाई मेरे अनुरूप चले। जैसे गृह का मालिक भी होता है, जैसे सास ससुर भी होते हैं, या घर का बुजुर्ग भी होता है। यदि संतों ने कहा, यदि आप भरतलाल जी के प्रसंग के अंदर जाए तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान महु एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, या जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावल दीजो मोही। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, आखिरकार तो चाबी छोड़नी पड़ेगी ना। आप सोचें, देखो बाग के मालिक को अधिकार है साहब, लेकिन एक समय बताया गया साहब, समय कहा कि मालिक को भी ना माली बनने में शर्म नहीं करनी चाहिए। बस में मत करने की सोचो, बस में रहो ना साहब, क्योंकि एक दिन तो क्योंकि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे। ना बचपन रहा ना जवानी रहेगी, होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे। तो इसलिए साहब समय रहते चेताने के लिए संतों ने कहा हमें सदगुरु रूपी दीपक की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा दीपक यदि जीवन के अंदर आ जाए और उसकी ज्योति के अंदर हम स्नान कर लें,
तो वहाँ संतों ने कहा कि भाई ऐसे प्रभु, तो वो प्रभु का तो काम तो वो तो है ही दीन दयाल है, दीनों की रक्षा करने वाला है, मात्र तक इसके साथ उसके वसीभूत हो जाओ, क्योंकि रसी रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयो जस जाका, अपने बस में ना करो, बस में हो जाओ, क्योंकि प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन्म हमारे सुफल वहा आजू। ऐसा परम पिता परमात्मा जो विप्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तो उनके अवतरण का जो काम बताया कि भाई ऐसे परम पिता परमात्मा भक्तों के वशीभूत होकर या भक्तों की सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं नर्तन लीला धारण करता। क्यों? फिर देखो निश्चरहीन करऊ मही बुझ उठाई प्रण के सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दे। अब सुख कौन देगा? सुख तो वही देगा जो सगुण साकार होगा। सब निराकारवादी तो चलो ठीक है, आपकी बात है, आप ध्यान करेंगे, लेकिन ध्यान से किसको सुख मिलेगा? आप देखें तो सही एक बार साहब, ध्यान में जब आप कर रहे हैं, ध्यान साधना में आप बैठे हैं, तो आप खुद का ही तो आनंद ले रहे हैं ना। कल संतों ने कहा कि बेटा ये परमपिता परमात्मा जीव के वशीभूत होकर ऐसे, तब जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा राम जी, तो हमारे पूजे ही अभिलाषा राम जी। ये परमपिता परमात्मा, अब कौन सा जो ऊपर वाली आदि पंक्ति के अंदर कहते हैं कि वेद कहते हैं कि भगत के बस में होकर भगवान नर्तन भी धारण कर लेते, तब यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हे परमपिता परमात्मा यदि वेदों स्मृतियों और पुराणों ने सत्य कहा है, ये बात सत्य है, तो हे परमपिता परमात्मा तो हमार पूजे ही अभिलाषा। हे परमपिता परमात्मा ये जो अभिलाषा है ना मेरी कि भाई देखो नयन परम प्रिय सोई, उस पूर्ण अभिलाष निरंतर हुई। आप केवल इस पंक्ति को याद रखें, आपको तुरंत पता लगेगा मनुष्य त्रुपा चाहते क्या है। मनुष्य त्रुपा चाहते हैं देखो नयन परम प्रिय सोई और अभिलाष निरंतर हुई। तब यहाँ कहते हैं कि ये जो मेरी अभिलाषा है ना, तो ये पूर्ण हो जाए। तब अच्छा, अभिलाषा तो ठीक है, अब पूरा का पूरा तो मार्ग मिल गया ना साहब। जब मार्ग मिला तो कहते हैं अब इस शरीर से परिश्रम और पुरुषार्थ वो करने लगे। जब जीव परिश्रम पुरुषार्थ करता है ना साहब, या आहार शुद्धि, जब किसी का संग चढ़ता है, जब उसका भाव रूपी प्रेम चढ़ता है, तो कहते हैं ये विकार जो 60 विकार न 6000 वर्ष है, यदि इसका आप देखें 6 का मतलब तो 60 विकार न जाने लगते हैं। जब ही नाम हृदय धरो पयो पाप को नाश, जैसे जिनकी आग की और बड़ी पुरानी घास है। फिर 6000 की बात पहले, फिर 7000 की बात, फिर 5 कामेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां 10,000 की भी बात मेरे गोस्वामी जी कर रहे हैं। तो ऐसे साहब जब आप सात्विक या किसी संतों के आश्रय में रहते हैं तो कहते हैं ये कर्म घटता है साहब, लेकिन ये कर्म जो हमें 6000 7000 यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये जो संत अपने मुखारबिंद से इनका मतलब बताते हैं और तुरंत समझ में आता है ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और साथ में जीना साथ में मरना, तो साथ लेकिन जाएगा भी क्या? संग जाएगा हरि नाम रे। तो इसलिए कहा कि भाई भजले सीता राम रे। तो संत के महात्मा जो बात कहते हैं ना, ये जो प्रसंग हमें लगता है 6000 है 7000 है 10,000 है, तो सत्संग प्रेमी सज्जनों जब तक हृदय के अंदर अभिलाषा नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक कुछ सज्जनों ने प्रसाद फंड में कुछ धनराशि दी, परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं, ऐसे ही उनके ऊपर कृपा बनी रहे और उनका भी आशीर्वाद हमें मिलता रहे, ऐसा श्री जी से प्रार्थना। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा राम जी, तो हमारे पूजे ही अभिलाषा राम जी। यही विधि बीते बरस 60 सहस बारी आहार, सम्मत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार, सियावर रामचंद्र पद शंकर हरिओम। अब यदि हम पवन रूपी तत्व की बात करें, अच्छा जब तक हवा का आधार ना हो तो आपको सब कुछ दे दिया जाए तो क्या जीवन चल सकता है?
कहा नहीं चल सकता, क्योंकि जीवन का आधार क्या है? क्योंकि वायु तो प्राण तत्व है ना साहब, वायु के बिना जीव रह सकता है क्या? लेकिन हाँ, संतों की विधा तो बात अलग है साहब, लेकिन व्यवहारिक जगत का जीव कौन है? ये पांचों के पांचों तत्व जिनके ऊपर भगवान की सत्ता, या पांच तत्व से बनी तेरी काया, ये पांचों के तत्व का समावेश होना बहुत अति आवश्यकता है। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, फिर यह मनु शत्रुपा की तपस्या के बारे में मेरे गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि भाई वो तपस्या कर रहे हैं। पहले 6000 वर्ष की उन्होंने बात की खान पान की। संत महात्मा कहते हैं देखो भाई, खान पान तो पहले ही सुधारा गोस्वामी जी। खान पान यहाँ जो पीछे पहले दो की पहली ही पंक्ति के अंदर है, जब गोस्वामी जी ने कहा वो साखफल सात्विक आहार ले रहे हैं। जब सात्विक आहार ले रहे हैं, फिर कहा कि भाई जो सात्विक आहार लेता है तो अस्थि मात्र के शरीर की भी बात कर रहे हैं। संतों ने कहा इसका भी कोई मतलब, संत बड़ा गुड़ मतलब बताते हैं और वो कहते हैं 12 सहस 10 त्याग सो राम जी, ठाड़े रहे एक पद दो राम जी। कहते उसके बाद 10,000 वर्ष तक वायु का भी उन्होंने भक्षण करना छोड़ दिया या लेना छोड़ दिया। और गोस्वामी जी कहते फिर वो कुछ दिनों तक पति पत्नी दोनों एक पद पर खड़े होकर तपस्या करते रहे, जैसे संत महात्मा लोग करते हैं साहब एक पद पर। संत ने यहाँ बातें संतों ने भी कही। संत जी कहते हैं कि एक पद का मतलब क्या है? एक पद का मतलब कहा गृहस्थी को ना समता के सिंहासन पर बैठना चाहिए, लेकिन समता के सिंहासन पर आदिदेव त्रिदेव बैठते हैं, परमपिता परमात्मा या सदगुरु का ये लक्ष्य। क्योंकि हम तो जैसे ही इधर उधर लकड़ी के बाट की तरह चलते रहते हैं, लेकिन संत कहते हैं कि भाई एक पद पर खड़े होकर यहाँ मनु और शत्रुपा जी ने तपस्या की। तब उनकी तपस्या को देखकर फिर कहते विधि हरि हर कवि कोविद पाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। कहते हैं साहब ये तीनों भी साधु की महिमा कहते हुए सकुचा जाते हैं कि भाई हे परमपिता परमात्मा आपने ये कैसा लीला की। नहीं हो तो इस रामचरितमानस के अंदर अनेकों उदाहरण इस चीज के हैं कि भाई विधि हरि हर कवि कोविद बाणी, कहत साधु महिमा सुकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साग बणिक मणि गुण गण जैसे। तो इसलिए कहा कि भाई संत की महिमा ना परमात्मा भी नहीं कैसे। इन तीनों की बात कही वहां पर साधु पुरुष के बारे में, क्योंकि राम साधु तुम साधु सयाने, क्योंकि मोते अधिक संत करी लेखा, जो मेरे से अधिक संतों का आश्रय जिसने लिया, फिर उनके अंदर जिनके अगाध श्रद्धा। तब मेरे गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनके तप को देखा, ओहो ये तो भाई बहुत कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों मिला भी उसी को है जिसने दिया है। अब देखो, अब यदि कहे कि भाई मिला भी उसी को है जिसने दिया है, तो इस शरीर से ये जो देना है ना, ये भी तप की ही बात कह रहे हैं। मतलब जिसने ना इच्छाओं का त्याग किया है और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नैन परम पद सोई। तब गोस्वामी जी कहते हैं विधि हरि हर तप देखी अपारा राम जी, मनु समीप आए बहुबारा राम जी। अब यहाँ से प्रलोभन शुरू हो जाता है, क्योंकि मांग भुसुंडी मांग मरे अति प्रसन्न मोहे जान। कहते 27 कल्प से भुसुंडी जी इंतजार कर रहे थे और परमात्मा आते और जाते, लेकिन कभी नहीं मांगा। लेकिन जब 27वीं बार होई है सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा। कहते 27वीं बार ना निकल गए परमात्मा। तब कहते हैं निकल गए तो परमात्मा की लीला हुई है सोई जो राम रचि राखा। तब यहाँ कहा ना कि विधि हर तब देखा हाँ पार तरफ कर रहे हैं तो अनेक बार आ रहे हैं। तब वहां ये प्रसंग है कागभुसुंडी जी के साथ है। तब कहते हैं भाई परमपिता परमात्मा की जो 27 कल्प की थी, 27वें कल्प के अंदर जब लीला पूरी हुई, परमात्मा जाने लगे तो आगे निकल गए और भुसुंडी अपने उसी हरि नाम के अंदर लगा रहा। तो कहते हैं परमपिता परमात्मा चले गए, कागभुसुंडी जी के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो कहते परमात्मा थोड़ा आगे जाके वापस आए, लेकिन
लेकिन फिर कहा मांग भुसुंडी मांग वर अति प्रसन्न मोही जान। हे भुसुंडी तू मुझसे ना वर मांग, मैं ना तेरे से ना अति प्रसन्न हूँ। तब वहां कहा 26 चीजें परमात्मा दे रहे हैं। तब यहाँ जो बात कह रहे हैं ना गोस्वामी जी, वो कहते हैं भाई ये जो प्रलोभन है, हम क्या करते हैं, हम मांग के ना अपने आप को छोटा कर लेते हैं। वो पता नहीं पता हमें क्या देना चाहता है, हम कितनी भौतिक जगत की वस्तुएं ही मांग लेते हैं। तब प्रसंग ये है कि भाई मांग भुसुंडी मांग वर अति प्रसन्न मोहे जान। तब कहा परमात्मा सब कुछ तो दिया, लेकिन भक्ति आपन देन न कहे। सर्व सुखों की खान भक्ति, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे ही प्राणी। है पिता परमात्मा तो मुझे माया के जाल में फंसा रहा है, तो मुझे भाई माया से गिरा हुआ तो मैं सब जगह वैसे ही हूँ। क्योंकि गोचर भाई सह लग गोचर भाई जह लग जाई, सो सब माया जानू भाई, थोड़े में सब कहे बुझाई, सुनऊ तातमती मन चित लाई। मैं तुझे थोड़े से बताता हूँ जीवाचार्य लक्ष्मण जी, मैं ना तुझे थोड़े के अंदर बताता हूँ, लेकिन मन चित लगाकर सुनना। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वहाँ परमपिता परमात्मा के फिर परमपिता परमात्मा ने भक्ति दी, क्योंकि 26 अष्ट प्रकृति के अंदर महात्मा कहते हैं परमात्मा ने कभी बच्चे को ये जो अभी बात कर रहे थे ना, सास ससुर की सेवा की, जो नाना कारज ग्रह जंजाला या मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते पुनि उपजे ही बहुत सोरा, हम इसी चक्कर से बाहर ही नहीं आ पाते। तो मनुष्य रूपा के जब प्रसंग को यदि आप देखें तो उन्होंने भाई जबरदस्ती इस पिंजरे का बंधन से निकले या मालिक से मालिकपना उन्होंने स्वीकार किया। और गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं विधि हरिहर तप देखी अपारा राम जी, मनु समीप गाए बहु बारा राम। देखो फिर तब पकड़ो, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ले जही परलोक सवारा। जब आपको तन तो दे दिया, क्योंकि देह धरे कर यह तन पाई, बजिए राम सब काम बिहाई। तो सत्संग प्रेमी से जो देह तो मिला ना, देह मिले का फल भी बताया, तो देह से आप तृष्णा का तर्पण करो ना साहब, तन तो है ना साहब, तन से तृष्णा और तर्पण तुरंत प्राप्ति हो जाएगी। तब महात्मा कहते हैं भाई वहां तो हम जाते नहीं, हम तो उल्टे पुल्टे चल पड़ते हैं। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भाई विधि हरिहर तप देखी अपारा। हाँ परमपिता परमात्मा ने देख लिया कि भाई अपार तप कर रहे हैं, बहुत कष्ट झेल रहे हैं, शरीर को कष्ट दे रहे हैं। या तृण कष्ट की भी संतों ने बात कही। संत कहते हैं जो इस शरीर को जितना कसता है ना, देखो जैसे पहलवान काम करता है, पहलवान अखाड़े में जाता तो वो करता क्या है, इस तृण को ही कसता है साहब। ये भी तप संत कहते हैं। विद्यार्थी जब विद्यालय में जाता तो वो करता क्या है, तप ही तो करता है, क्योंकि कुछ अर्जित करेगा ना तो कल को तब। अब ये जीव जो जा रहा है, सुबह शाम आप जा रहे हैं ड्यूटी पर, या ड्यूटी से निवृत्त होकर जब घोंसले की ओर जाते हैं, तो महात्मा कहते हैं ये भी तप की ही संज्ञा है साहब। आप देखे तो सही किस लिए तप कर रहे हैं, ये भरत है ना जो ये खड़ा भरने के लिए, नाना कारज ग्रह जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। संतों ने कहा ऐसे ही नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए रे जीव, तुझे सब कुछ चाहिए, क्यों आडंबर कर रहा है। तो गोस्वामी जी जीव को ये दर्शन करा रहे हैं कि भाई त्रिदेव ने देखा, हाँ बहुत शरीर के द्वारा तप कर रहे हैं, सब मनु समीप आए बहु बारा और अनेकों बार। देखो पहले तो किया ना उन्होंने, शरीर से पुरुषार्थ परिश्रम किया ना, तभी तो परमपिता परमात्मा या विधि हरिहर उनके नजदीक आए। और गोस्वामी जी कहते हैं मांगो बार बहु भांति लोबाए राम जी, परम धीर नहीं चलाई चलाए राम जी। देखो अब आ रहे हैं और कहते हैं मांगो मांगो मांगो, लेकिन सत्यनिष्ठा कैसी होनी चाहिए, हमें ये सीखना यहाँ से। सत्यनिष्ठा ऐसी होनी चाहिए, प्रलोभन तो जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन धर्मनिष्ठ या दूसरे के प्रभाव को देखकर निज स्वभाव को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग प्रेमी सज्जनों, दूसरे को और कुछ देखकर, जैसे कई बार हम धर्म अधर्म की व्याख्या करते रहते हैं ना, महात्मा कहते हैं भाई दूसरे को देखकर
क्यों ललचा रहा है, देख पराई झोपड़ी और क्यों ललचाए जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। दूसरे के प्रभाव को देखकर निज स्वभाव को कभी बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। महात्मा ने कहा कि भाई निज स्वभाव तो ना निज स्वभाव ही होता है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम रूपी स्वभाव यदि जीवन में है बहुत बढ़िया, नहीं तो भाई बनाने की कोशिश करो, क्योंकि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। और गोस्वामी जी कहते हैं, मांगा बार बाहु भांति लोबाए राम जी, परम धीर नहीं चलहि चलाए राम। देखो धैर्य की भी तो सीमा बताई ना साहब, लेकिन धैर्य की सीमा यहाँ कौन सी है? अति उत्कंठा, अति उत्कृष्ट परम शब्द। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार हमने परम शब्द की व्याख्या संतों से सुनी, 111 बार क्रम रामचरितमानस के अंदर परम आया, लेकिन भाई परम की तो उत्कंठा ये संत महात्मा कहते हैं, वो तो साधु संतों का काम है। लेकिन मनु महाराज, स्वयंभू मनु, उनसे भी आगे चले गए, क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। अब इसमें एक सहज शब्द आया साहब, सहज। अगर सहज का आप उल्टा सीधा करके देखो क्या होता है साहब। पहले इससे शब्द आया था एक शरद, पिछले दोहे के अंदर शरद का मतलब देखो कि भाई पहले शरद पहले आया, शरद के बाद कहते हैं उर अभिलाष निरंतर हुई, देखो नयन परम प्रभु सोई। तब आप एक याद करना चाहिए, शरद को जब उल्टा करेंगे तो दर्श होगा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो संत कहते हैं कि भाई ऐसे परमात्मा का यदि दर्श हो जाए तो हमारे यहाँ ना शरद ऋतु का आगमन हो जाता है, ऐसे शीतलता आ जाती है, क्योंकि मम दर्शन फल परम अनुपा, उस परम पिता परमात्मा के मुखारबिंद की वाणी कभी जो मेरा दर्शन कर लेता है तो भाई उसके यहाँ तो बेटा शीतलता, फिर वो ना इधर उधर की चीजें नहीं मांगता। इसीलिए यहाँ पर लोभन वो कहते हैं कि भाई नैनों में ना केवल एक ही हृदय के अंदर अभिलाषा है, उस परम पिता परमात्मा के स्वरूप का रूप का मैं दर्शन करूं। और गोस्वामी जी कहते हैं, मांगा बार बाहु भांति लोभाए राम जी, परम धीर नहीं चलहि चलाए राम। देखो यहाँ गृहस्थी का भी प्रसंग है और अध्यात्म मार्ग का भी प्रसंग है। गृहस्थी के लिए बताया कि भाई जो पर्याप्त है ना, जो परमात्मा ने दिया है उसके अंदर संतोष रखो, दूसरे को देखकर ना अपने आप को अस्वस्थ मत महसूस करो। दूसरा, यदि अध्यात्म मार्ग के पथिक हो तो ऐसी भी रास्ते, ऐसी तो डगरें, ऐसे स्पीड ब्रेकर तो बहुत आएंगे, इसलिए कहा वहां भी लोभ में मत फंसो, चलते रहो चरे वेती चरे वेती। तब कहते कि अस्थि मात्र ते ही रहे शरीरा। देखो भाई जो जब तप करेगा तो शरीर तो कुछ न कुछ तो अवस्था, तो अस्थि मात्र की भी कुछ बातें संत कहते हैं। तब यहाँ कहते हैं लेकिन नव वाणी हुई, अब परमपिता परमात्मा की जब वाणी हुई तो एकदम ऐसे हो गए कि भाई अष्टपुष्ट हो गए, जानो अभी भवन ते आए। तो इसका क्या मतलब है, फिर आगे आएंगे, फिर इसी पर चर्चा करेंगे। कहने सुनने में कुछ त्रुटि हुई हो तो अक्षमा याचना, आपके अनुरूप ना कहा हो तो अपने अनुरूप कर लीजिएगा, क्योंकि अपना कुछ है नहीं, सब कुछ संतों की माया। और संतों आप जैसे महानुभावों से सुना वही आपको कहने का प्रयास किया, लेकिन संतों ने केवल एक बात कही है, जीव भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन करे। ये आपके हाथ में है साहब, ये आप कर सकते हैं यदि आप करना चाहे तो, नहीं तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, तो फिर वो केवल ना मूड़ा पकड़कर पछताते रहते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम।